तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है जंजी दारा यानी कि ब्लड प्रॉमिस ब्लड ओथ। मूवी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मजा आएगा। एंडिंग काफी भयानक है और मैंने हाल ही में ही डू नॉट एंटर नाम की एक स्पेनिश फाउंड फुटेज हॉरर को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है जाकर देखना, बिल्कुल हेल हाउस जैसी वाइब आपको आएगी। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक फैक्ट्री से जहां पर हम रेहान नाम के एक बच्चे और उसकी कजन डिंडा को देखते हैं। वो दोनों उस फैक्ट्री में आए थे क्योंकि उनको भूत देखना था। अब रेहान के ग्रैंडफादर अक्सर उससे ये कहा करते थे कि वो गोस्ट को देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन लोगों को उन्हें ध्यान से नजर टिकाकर देखना होगा। खैर अब ये दोनों ही फैक्ट्री में आ जाते हैं जहां पर डिंडा को गोस्ट देखना था। दरअसल रेहान जो था ना, वो एक साइकिक बच्चा होता है जो कि भूतों को देख सकता है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें देखने के लिए सबसे पहले उन्हें अटेंशन देनी होगी। जितनी अटेंशन वो लोग देंगे उतने ही गोस्ट को देखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब डिंडा यहाँ भूत देखने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होती है और जो सारी बातें अब तक मैंने आपको समझाई वही सारी बातें रेहान डिंडा को बताता है कि किस तरह से उसे गोस्ट देखने को मिलेगा। अब डिंडा एक बड़ी मशीन के ऊपर चढ़ जाती है और रेहान एक गोस्ट को देखता है, जिसे देखने के लिए रेहान उसे धीरे से लेफ्ट पलटने के लिए कहता है। लेकिन तभी मशीन के अंदर से एक रेड डीमन निकलता है और ये रेहान के साथ पहली बार हुआ था क्योंकि आज तक उसने सिर्फ हार्मलेस स्पिरिट्स को देखा था, ना कि किसी डीमन को। अब रेहान को पता चल जाता है कि ये डीमन उनको मार देगा, जिसके चलते रेहान डिंडा को अपने साथ भागने के लिए बोलने लगता है। जिसके बाद दोनों ही भागने लगते हैं, लेकिन डिंडा वहीं गिर पड़ती है। जिसके बाद वो लाल डीमन उनके काफी करीब आ चुका था और इसी बीच अब अचानक से रेहान की आंख खुल जाती है, जहां पर अब वो बड़ा हो चुका था। दरअसल ये सब उसका एक फ्लैशबैक था और उसे अक्सर ये वाला नाइटमेयर आता रहता। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेहान की अब शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ का नाम शैरन है। अब रेहान की जो माँ होती है वो शैरन और रेहान के बच्चे होने का काफी इंतजार कर रही थी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी खुशखबरी नहीं आई थी। वो ट्राई तो कर रहे थे लेकिन बच्चा नहीं हुआ था। खैर अगली मॉर्निंग वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। रेहान शैरन को उसके ऑफिस में छोड़कर वहां से निकल पड़ता है और थोड़ी देर के बाद में शैरन को अजीब सा लगने लगता है। वो बाथरूम में जाती है जहाँ पर वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो की पॉजिटिव आता है और इससे वो बहुत खुश थी। वो ये बात रेहान को वीडियो कॉल के जरिए बताती है और ये सुनकर रेहान काफी ज्यादा खुश था। अब रात को वो दोनों घर जा रहे थे और दोनों के लिए ये पल काफी खास था। लेकिन इसी बीच रेहान की कार के आगे से एक साया बड़ी तेजी से गुजरता है। रेहान कुछ भी समझ नहीं पाता कि उसने क्या देख लिया, लेकिन वो जो कुछ भी था वो सिर्फ रेहान नहीं देखा था। शैरन को कुछ भी नजर नहीं आया था और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेहान बचपन से ही साइकिक है, जिसके चलते वो स्पिरिट्स को देख सकता था। खैर अब वो दोनों ही घर आ जाते हैं जहाँ पर रेहान सोच में डूबा हुआ था। वो ऊपर जा रहा होता है कि तभी उसकी बीवी उससे बात करती है, लेकिन वो इतनी गहरी सोच में था कि वो अपनी बीवी की बात को नहीं सुन पाता। पर तब शैरन उसे दोबारा आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है। तब रेहान उसके पास जाता है। अब रात हो चुकी थी जहाँ पर हम एक साए को फिर से देख पाते हैं जो कि रेहान और शैरन की फोटो के पास था। खैर अब गहरी रात में ही रेहान पानी पीने के लिए उठता है और इसी बीच शैरन की भी आंख खुल चुकी थी। तभी लैंप जो होता है वो अपने आप बंद हो जाता है, वो ऑन नहीं हो रहा था। तब शैरन सीलिंग लैंप को ऑन करती है जो कि ऑन तो होता है लेकिन वो दोबारा बंद हो गया था, जिसके बाद वो उसे दोबारा ऑन करती है। अब इसी बीच रेहान वहां वापस आता है और वो उसको सारी बात बताती है। तब वो सीलिंग लैंप में दूसरा बल्ब लगाने लगता है, लेकिन अचानक से ही वोल्टेज हाई हो जाती है और रेहान को एक शॉक लगता है। ये सारी चीजें काफी ज्यादा अनयूजुअल थी, उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। खैर अगले दिन रेहान शैरन को ऑफिस छोड़ता है और वो एक अर्जेंट मीटिंग का बहाना बनाकर घर आ जाता है और यही वो एक वक्त था जब वो घर पर रहकर ये देख सकता था, महसूस कर सकता था कि वहां पर कोई स्पिरिट है या फिर नहीं, क्योंकि अभी शैरन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब घर जाने पर उसको एक स्पिरिट मिलती भी है जो कि सीती नाम की एक बूढ़ी लेडी की थी। सीती को वो असल में अच्छे से जानता था। सीती ने रेहान की मॉम से जिंदा रहते हुए कर्ज लिया था और सीती यही कहने के लिए आई थी कि वो उसकी मॉम को उसका बाकी का कर्ज माफ करने को कह दे। तब वो उसे ये कहता है कि वो ये बात बोल देगा ताकि उसको हेवन मिल पाए और सीती से वो ये पूछता है कि क्या वो कल रात यहाँ पर थी। तब सीती कहती है कि वो यहाँ पर पहली बार आई है और ये सुनकर रेहान सोच में पड़ जाता है कि अगर वो स्पिरिट कल रात सीती की नहीं थी तो फिर किसकी थी। जिसके बाद सीती वहां से चली जाती है, लेकिन रेहान देखता है कि उनकी फोटो फ्रेम जो कल रात थी उसका ग्लास टूटा हुआ था और उसी के पास हमने उस स्पिरिट को भी देखा था। इसी बीच अब कोई बेल बजाता है और दरवाजा खोलने पर वहां कोई मौजूद नहीं था, जिसके थोड़ी देर के बाद में एक बार और बेल बजती है और इस बार वहां एक डिलीवरी बॉय था जो कि रेहान का पार्सल लेकर आया था।
पार्सल में उसने उसके होने वाले बेबी के लिए एक बेबी ट्रॉली मंगवाई थी। खैर यहाँ पर रेहान उस डिलीवरी बॉय से ये भी पूछता है कि क्या उसने इससे पहले बेल बजाई थी, जिस पर वो मना कर देता है। चलो अब इसके बाद रात हो जाती है और रात को उस बेबी ट्रॉली को देखकर शैरन काफी खुश थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर शैरन किचन में जूस बना रही होती है, लेकिन तभी वो ट्रॉली अपने आप चलकर शैरन की तरफ बढ़ने लगती है। उसे ये लगता है कि ये सब रेहान मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रेहान तो वहां पर था भी नहीं। तब शैरन उस ट्रॉली के पास जाकर देखती है कि तभी उसका नीचे से कोई पैर पकड़ लेता है, जिसके चलते वो चिल्लाने लगती है। अब तभी रेहान वहां भाग कर आता है और ये सब बातें वो रेहान को बताती है। अब ये सारी बातें सुनकर वो ट्रॉली को अपस्टेयर्स रखने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो उसे ये भी बताती है कि उसका पैर किसी ने पकड़ लिया था, लेकिन रेहान इसको इतना सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसके साथ आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। खैर अब ये सारी बातें शैरन अपनी एक ऑफिस फ्रेंड को बताती है, जिसके चलते वो उसे ये कहती है कि अगर ऐसा उसे सच में कुछ लगता है तो उसे उसके अंकल की हेल्प लेनी चाहिए। दरअसल उसकी फ्रेंड के जो अंकल होते हैं वो एक साइकिक थे एंड ऑब्वियसली शैरन को रेहान के बारे में नहीं पता था कि वो भी एक साइकिक ही है। अब शाम को शैरन ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बता रही थी कि तभी रेहान ये कहता है कि उन्हें एक साइकिक की कोई भी जरूरत नहीं है, ये पैसों की बर्बादी होगी। लेकिन शैरन काफी डरी हुई थी, जिस पर वो कहता है कि जितना वो स्पिरिट्स को अटेंशन देंगे उतना ही वो उन्हें बॉदर करेंगी। अगर लाइट फ्लिकर हो भी रही है तो वो उस पर ध्यान ना दे। और ये सुनकर शैरन कहती है कि अगर उनके साथ किसी दिन कुछ ज्यादा बुरा हो गया तो वो क्या करेंगे। अब इसके बाद शैरन नहाने चली जाती है, जहाँ पर वो रेहान को अपना बैक रब करने के लिए बुलाती है। लेकिन रेहान का तभी कॉल आ जाता है और तब शैरन के पास वो स्पिरिट आकर उसका बैक रब करने लगती है, लेकिन उसे तो यही लग रहा था कि वो रेहान है। तभी रेहान वहां पर अचानक से आता है और वो स्पिरिट गायब हो जाती है। रेहान ये कहता है कि उसकी माँ से वो बात करने लग गया था, जिसके चलते वो लेट आया। और ये सुनकर तो शैरन बहुत डर जाती है, क्योंकि अगर वो रेहान नहीं था तो कौन था। खैर अब शैरन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अपनी दोस्त के अंकल काजमन से उनकी जगह पर मिलने जाती है। अब वो काजमन को ये बताती है कि जो उनकी भतीजी है वो उसके ऑफिस में काम करती है, उसकी फ्रेंड है, और वो अपने साथ हुई सारी घटनाएं बयां करती है। जिसके बाद काजमन शैरन के घर आते हैं और यहाँ पर वो अपने साथ एक ब्रूम स्टिक लेकर आए थे, जिसकी एक एक स्टिक को वो वहाँ के पौधों में लगाने लगते हैं। यहाँ पर वो घर के अंदर स्पिरिट को ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी स्पिरिट नहीं मिलती। फिर वो उनके बेडरूम में जाते हैं, जहाँ पर वहाँ के गमलों में वो स्टिक को लगाना शुरू करते हैं ताकि इससे वो स्पिरिट उन्हें बॉदर ना करे। अब इसी बीच उन्हें उस स्पिरिट की एक झलक दिखाई देती है और वो उस पर ब्रूम स्टिक फेंक कर उसे घर से बाहर कर देते हैं, जिसके बाद वो अपने घर जाने लगते हैं। अब घर जाते वक्त वो शैरन को ये बोलते हैं कि उसका घर अब सेफ है और उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच सड़क पर एक लड़की अचानक से काजमन की कार के सामने आकर टकरा जाती है। अब वो उसे उतर कर देखने जाते हैं, लेकिन वो गायब हो गई थी और तब वो समझ जाते हैं कि ये कोई स्पिरिट थी जो कि ऐसा कर रही है। जिसके बाद काजमन अपनी झाड़ू निकालते हैं और अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर वो स्पिरिट आती है और हम देख पाते हैं कि ये एक फीमेल स्पिरिट थी और वो काजमन पर हमला करके उसे जान से मार डालती है। और उसने उसे इसलिए खत्म किया क्योंकि काजमन उसके रास्ते में आ गया था, यानी कि वो पक्का शैरन या फिर रेहान के साथ कुछ करना चाहती थी। जिसके बाद शैरन के घर का सीन आता है, जहां पर ये सारी पैरानॉर्मल घटनाएं फिर से शुरू हो गई थी। वो ट्रॉली अपने आप हिलकर स्टेयर से नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर शैरन की आंख खुलती है और ये बात वो रेहान को बोलती है। जिसके बाद वो दोनों उस ट्रॉली को देखते हैं, लेकिन वो ट्रॉली अपने आप कैसे गिर सकती थी। यहाँ पर शैरन भी सेम बात कहती है और बोलती है कि ये घर तो प्रोटेक्टेड था, लेकिन उसकी बात रेहान नहीं समझ पाता। तभी रेहान उससे पूछने लगता है कि प्रोटेक्टेड कैसे। तब वो उसे सब कुछ बताती है कि उसने यहाँ पर काजमन नाम के साइकिक को बुलाया था ताकि वो यहाँ से उस स्पिरिट को निकाल दे। तब फिर से रेहान कहता है कि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। तब यहाँ पर शैरन उस पर गुस्सा हो जाती है कि इतना सब हो रहा है, उसके बाद भी वो ऐसे बोल रहा है। दरअसल शैरन ने रेहान की मॉम को कॉल करके पूछा था उसके नाइटमेयर्स के बारे में। तब उसकी माँ से उसे ये पता चलता है कि उसे नाइटमेयर्स बचपन में नहीं आते थे और तो और जब वो बड़ा हुआ तब भी नहीं थे, जिससे शैरन को एहसास हुआ कि उसे नाइटमेयर्स तब से आने लगे जब से उनकी शादी हुई है। और इससे शैरन को लग रहा है कि कोई स्पिरिट उनकी शादी से खुश नहीं है। अब यहाँ पर रेहान उसे असलियत बता देता है कि वो भी एक साइकिक है और वो चीजों को देख सकता है। तब शैरन पूछती है कि क्या उसने यहाँ पर उस स्पिरिट को देखा है जो कि उनको परेशान कर रही है, जिस पर वो मना कर देता है। लेकिन वो कहता है कि वो जल्दी इन सब का पता लगा लेगा। अब दूसरे दिन शैरन को पता चलता है कि काजमन इस दुनिया में नहीं रहा, वो खत्म हो चुका है। और ये सब सुनकर शैरन बिल्कुल ही हैरान रह गई थी। जिसके बाद वो और रेहान काजमन के फ्यूनरल पर जाते हैं, जहां से उनको पता चलता है कि एक्सीडेंट होने के बाद काजमन 2 घंटे आईसीयू में था, जहां पर उसने कुछ कहा था। खैर यहाँ रेहान काजमन के घर पर किसी स्पिरिट को नोटिस करता है, जिसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों में बहस भी हो जाती है, क्योंकि शैरन का ये मानना था कि काजमन की मौत और उनके घर की स्पिरिट का आपस में कोई कनेक्शन था, क्योंकि उसकी मौत तभी हुई जब वो स्पिरिट से घर को प्रोटेक्ट करके गए थे और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था।
अब रेहान जो होता है वो उसकी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए शरण अपने पिता के घर पर जा रही थी ताकि वो इन सब झंझटों से दूर रह सके। लेकिन रेहान उसे रियलिटी चेक देते हुए ये कहता है कि इसका कोई भी असर नहीं होगा। अगर वो स्पिरिट उसे हॉन्ट कर रही है तो वो कहीं भी चली जाए, लेकिन वो वहां भी उसे हॉन्ट करेगी। और ये बात तो हमें कॉन्जरिंग मूवी से पता चली चुकी है कि ये जो स्पिरिट्स होती हैं वो जगह से नहीं बल्कि इंसानों से जुड़ती हैं। और इस बात को सुनकर तो वो वहीं पर सुन पड़ गई थी। तब रेहान कहता है कि वो जल्दी से जल्दी उस स्पिरिट से उसका पीछा छुड़वाने की कोशिश करेगा। अब रात में रेहान को आवाज आती है डिंडा की। डिंडा उसे ब्रदर कहकर बुला रही थी। खैर अब वो सीढ़ियों के पास जाकर देखता है कि तभी वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसके हाथों में टॉर्च थी। अब वो रेहान के ऊपर टॉर्च मारती है और वहां से भाग जाती है, जिसके बाद वो उसे एक रूम में लेकर आती है और उसे उस रूम के अंदर ही लॉक कर देती है। अब उधर शरण भी रेहान को ढूंढने लगी थी, लेकिन इसी बीच वो स्पिरिट उस पर फिर से हमला करती है। वो उसे इधर से उधर पटकने लगती है, जिसके बाद वो उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। और इसी बीच रेहान भी दरवाजा खोल लेता है और वो अपनी बीवी को इस हालत में देखता है। जिसके बाद शरण को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका बच्चा बचेगा या फिर नहीं, ये बहुत ही डेंजरस था। खैर अब शरण को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, जिसके साथ उसकी वही ऑफिस फ्रेंड भी होती है। यहाँ वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी हम रेहान को देख पाते हैं जो कि अपनी बीवी को छोड़कर दरअसल डिंडा के यहाँ पर आया हुआ था ये पूछने के लिए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। और वो उसकी माँ यानी कि उसकी आंटी से इसके बारे में पूछने लगता है। तब उसकी आंटी उसे सारी बात बताती है और उसकी सारी बातें सुनकर वो वहां से निकल जाता है। उधर अब हॉस्पिटल में शरण की फ्रेंड गलती से कप को गिरा देती है, जिससे वो टूट गया था। जिसके बाद वो उसे साफ करवाने के लिए हाउसकीपिंग को बुलाती है और अब हाउसकीपिंग की एक लेडी वहां पर आती है। जिसके बाद शरण और उसकी फ्रेंड बात करने लगते हैं और शरण की फ्रेंड शरण को ऐसे जताती है जैसे कि उसे भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता। और ये बात सुनकर हाउसकीपिंग वाली लेडी गुस्सा हो जाती है और शरण की फ्रेंड पर एक चाकू से हमला कर देती है। दरअसल ये लेडी पॉजेस्ड हो गई थी, जिसे डिंडा की ही स्पिरिट ने पॉजेस किया था। अब उसका ये हाव भाव देखकर वहां सिक्योरिटी आने लगती है, लेकिन इसी बीच शरण की फ्रेंड को वो स्टैब कर देती है, जिससे कि उसे घाव हो जाता है। अब सिक्योरिटी आकर उस हाउसकीपिंग लेडी को पकड़ लेती है, लेकिन शरण अब मौका देखकर वहां से भाग निकलती है, क्योंकि उसका मकसद शरण को ही नुकसान पहुंचाना था। इधर अब शरण की दोस्त मरते मरते बची थी। खैर शरण पर अब फिर से डिंडा हमला कर देती है, लेकिन इसी बीच वहां पर रेहान आ चुका था, जिसको देखकर वो गायब हो जाती है। रेहान को देखकर शरण को गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर क्यों गया, जिस पर वो बताता है कि वो पता लगाने गया था कि उनके पीछे किसकी स्पिरिट थी और उसे इसके बारे में पता चल चुका है। जिसके बाद दोनों कार में जाते हैं, जहां पर शरण को वो डिंडा के बारे में बता रहा था। दरअसल बचपन से डिंडा को भूत देखने का शौक था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, लेकिन वो गोस्ट को इजीली नहीं देख सकती थी। लेकिन रेहान गोस्ट को देख सकता था, इसलिए वो हमेशा उसके साथ ही रहा करती। उनका बॉन्ड काफी अच्छा बना हुआ था। लेकिन जैसे वो बड़े होते गए उसके बाद भी डिंडा रेहान के पीछे ही पड़ी रहती। वो रेहान से प्यार करने लगी थी, लेकिन रेहान उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो कजन्स थे और उसने उसे अपनी बहन की तरह ही हमेशा देखा था। लेकिन जो डिंडा होती है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अक्सर रेहान के आसपास ही घूमा करती। अब एक दिन रेहान उसकी एक फ्रेंड नीता को घर ड्रॉप करने जा रहा था, लेकिन इसी बीच डिंडा वहां पर आ जाती है और वो ये चाहती थी कि रेहान नीता को नहीं बल्कि उसके साथ जाए। और ये देखकर नीता दूर हट जाती है, जिसके बाद रेहान और डिंडा साथ में जाते हैं। हालांकि रेहान को उसका ये बर्ताव पसंद नहीं था। वो उसे साफ समझा देता है कि वो लोग कजन हैं और उनका कुछ नहीं हो सकता। अब तभी उनके बीच में बहस काफी बढ़ जाती है और डिंडा वहीं उतर जाती है। इसी बीच वो रोड पर खड़ी हो गई थी, जहां पर दूसरी तरफ से एक ट्रक और दूसरी तरफ से नीता अपने फ्रेंड के साथ आ रही थी। लेकिन डिंडा के रोड के बीच में खड़े होने की वजह से नीता और उसके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था। उनको ट्रक से टक्कर लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही मारे जाते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद रेहान डिंडा से मिलता है। दरअसल डिंडा नीता के फ्यूनरल पर नहीं आई थी। तब इस बारे में रेहान उससे पूछता है, लेकिन उसकी बातों से ये लग रहा था कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे कि रेहान वहां से चला जाता है। अब जैसा कि रेहान साइकिक था और वो गोस्ट को देख सकता था, ये बात जानते हुए डिंडा का भी गोस्ट को देखने का मन करता था। इसलिए डिंडा ने ब्लैक मैजिक सीखा और ये ब्लैक मैजिक उसने इसलिए सीखा ताकि वो स्पिरिट्स को देख सके। लेकिन इसी बीच उसका डेविल के साथ गठबंधन भी हो गया था, यानी कि डील हो गई थी। अब यहाँ सीन चेंज होता है और वो दिन आ जाता है जब रेहान और शरण शादी करने वाले थे। और ये बात पता लगते ही डिंडा उसकी माँ के पास जाती है और कहती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया इस बारे में, जिस पर उसकी माँ उसे समझाती है कि रेहान उसका कजन है और उनका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर वो काफी ज्यादा आग बबूला हो जाती है और खुद को रूम में लॉक कर लेती है। वो कहती है कि वो उनकी शादी में जाकर सब बर्बाद करने वाली है। ये सुनकर उसकी माँ उसे वहीं पर लॉक कर देती है ताकि वो ऐसा कुछ भी ना कर पाए। अब तभी वो काले जादू का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर शक्ति आ जाती है, जिससे वो दरवाजा तोड़कर वहां से उसकी माँ को गिरा देती है और वहां से निकल जाती है।
लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती और रेहान के दुख में वो खुद को ही खत्म कर लेती है। और उसके पास रेहान और उसके बचपन का फोटो था जिसको लेकर उन्होंने साथ रहने की कस्में खाई थी। उन्होंने कस्में खाई थी कि अगर उनमें से कोई भी पहले खत्म हो जाएगा तो वो जिंदा रहेगा और वो मरे हुए का फिर भी साथ देगा। खैर अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर ये सब याद करके रेहान समझ जाता है कि अगर उन्हें डिंडा की आत्मा को शांति दिलवानी है तो रेहान को डिंडा की अर्ज को पूरा करना होगा और वो ये तभी कर पाएगा जब वो उससे उसी की दुनिया में जाकर बात करेगा, यानी कि सोल वर्ल्ड में। इसका मतलब ये है कि उसे उसका प्रॉमिस पूरा करना होगा वहां जाकर। अब इसके बाद ये दोनों ही डिंडा की माँ मतलब कि उनकी आंटी के यहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर डिंडा की माँ शैरन से माफी मांगती है। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर रेहान कहता है कि डिंडा की आत्मा को शांति दिलवाने के लिए उसे उसका प्रॉमिस पूरा करना ही होगा और उससे मिलने के लिए उसे उसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर उसने खुद की जान ली थी, मतलब कि उसी फैक्ट्री में। और सुबह होते ही वो वहां पर जाने लगता है जहां पर ऑलरेडी काफी सारी स्पिरिट्स थी। वो जाकर डिंडा के पास जाता है जो कि उसे बड़ी जोर से धक्का देकर गिरा देती है। खैर अब वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन की वजह से सोल वर्ल्ड में जाकर डिंडा से मिलता है। डिंडा काफी खुश थी। दूसरी तरफ शैरन जाग जाती है और आंटी से अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है, जिस पर आंटी उसे रेहान के बारे में बता देती है कि वो कहाँ गया है और क्यों गया है, जिसके बाद वो उसके पास जाने लगती है। वहीं सोल वर्ल्ड के अंदर रेहान डिंडा से कहता है कि वो यहाँ पर आया है ताकि डिंडा को शांति मिले और इसके बाद वो यहाँ से जाना चाहता है। ये सुनकर डिंडा फिर से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे उसके साथ ही रहना था और वो भी यहीं पर जिंदगी भर के लिए। लेकिन रेहान ये कहता है कि वो उसे नहीं बल्कि शैरन को चाहता है। लेकिन डिंडा उसे फैक्ट्री में जाकर उसे उसकी बॉडी दिखाती है जो कि अनकॉन्शियस थी। इतनी ही देर में वहां पर शैरन और आंटी आकर उसकी बॉडी को देखते हैं और एम्बुलेंस को बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। ये देखकर रेहान परेशान होने लगता है क्योंकि वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा था, यानी कि वो मर रहा था। अब यहाँ डिंडा उसे जाने नहीं दे रही थी। वो कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। तब वो ये बोलता है कि अगर वो वाकई उससे प्यार करती है तो क्या वो उसके परिवार के साथ गलत करती, क्या वो शैरन के साथ गलत करती, ये जानते हुए भी कि उसके पेट में उसका बच्चा है। क्या यही प्यार है? और ये सुनकर डिंडा को एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया। तभी वो रेहान के गले लगती है और कहती है कि वो उसे जाने देगी, वो उसे नहीं रोकेगी। लेकिन इसी बीच डिंडा की स्पिरिट को वो डीमन पजेस कर लेता है, यानी कि उसे अपने कंट्रोल में उसने कर लिया था। और ये वही डीमन होता है जो कि डिंडा को बचपन में दिखाई दिया था, यानी कि वही रेड डीमन फैक्ट्री के अंदर। और हम जानते हैं कि यही नाइटमेयर अक्सर रेहान को आया भी करता था और हम जान नहीं पाए थे कि वहाँ हुआ क्या। तो दरअसल बचपन में उसने डिंडा की बॉडी को पजेस करने की कोशिश की थी, जिसके बाद से ही डिंडा के पीछे ये डीमन पड़ गया था। लेकिन बचपन में किसी तरह रेहान ने डिंडा को होश में लाकर उसे बचा लिया था। दरअसल जितने भी बुरे काम डिंडा की स्पिरिट ने किए थे वो इसी डीमन ने उसे करवाए थे। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। इधर रेहान की सांसें बंद होने लगती हैं और डॉक्टर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है। रेहान को वो डेड बता देते हैं और तब शैरन काफी रोने लगती है और कहती है कि वो ऐसे उसे छोड़कर नहीं जा सकता। इधर वो डीमन सोल वर्ल्ड के अंदर रेहान की सोल को खा रहा था। तभी वो किसी तरह उससे बचकर डिंडा को होश में लाने की कोशिश करता है और डिंडा उसके प्यार के चलते होश में भी आ जाती है और वो डीमन अब वहां से चला जाता है। तब डिंडा उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसने 2 बार उसकी जान बचाई थी, एक बार बचपन में और एक आज, यानी कि सोल वर्ल्ड के अंदर। अदरवाइज वो डीमन उसकी सोल को ही खा जाता। खैर अब डिंडा बिल्कुल खुश हो जाती है और रेहान उसे गुड बाय बोलकर अपनी बॉडी के अंदर वापस चला जाता है और रेहान को हॉस्पिटल में होश आ गया था, जिसको देखकर शैरन काफी खुश थी और डॉक्टर्स काफी ज्यादा शॉक्ड थे। और बूम, इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जंजी दारा फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। इस मूवी के अंदर देखो समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लॉट है यहाँ पर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और वैसे भी जंजी दारा मतलब होता है ब्लड ओथ या फिर ब्लड प्रॉमिस, जिसके चलते जो डिंडा थी वो बंधी हुई थी रेहान से। वो जानती थी कि वो स्पिरिट्स को देख सकता है, इसलिए वो उसके पीछे थी और वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। हुआ ये था कि वो हमेशा से ही स्पिरिट्स को देखना चाहती थी, लेकिन रेहान उसे ऐसा नहीं दिखा पा रहा था, जिसके चलते उसने ब्लैक मैजिक सीखा और उसी रेड डीमन से, जो कि उसे फैक्ट्री में पजेस करना चाहता था, उसके साथ ही उसने डील कर ली थी। जिसके चलते सोल वर्ल्ड के अंदर उसकी स्पिरिट कहीं ना कहीं डीमन के साथ जुड़ सी गई थी और इसी के चलते डीमन उससे गलत काम करवा रहा था। और दोस्तों मैंने डू नॉट एंटर नाम की एक बेहतरीन स्पेनिश सुपरनैचुरल फाउंड फुटेज हॉरर को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसे मिस कर दिया है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए